आप सभी का स्वागत है। दुनिया का सबसे टफेस्ट वीज़ा, टाइप सी वीज़ा, पोर्चुगल शॉर्ट स्टे। ये मतलब मेरी डिक्शनरी में काफ़ी टफ है। इस वीज़ा को मतलब आप उससे इक्वेट मत कीजिए H1B1 यूएस, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? वो फिर भी मिल जाता है। तो हालात ये थे कि पोर्चुगल का टाइप सी वीज़ा मिलना, देखना बड़ा मुश्किल था। रिसेंटली हमारे क्लाइंट्स को मिला है, राइट? ये अभी इनको लग कर रहा है टाइप सी वीज़ा दोनों को। अब आपको इनको पासपोर्ट देख के लग रहा होगा इनकी एक्सीलेंट ट्रैवल हिस्ट्री है, इनको तो मिलना ही था, राइट? आप ये सोच रहे थे ना? अब मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। अगर यही प्रोफाइल मेरे पास पहले भी आती रही है स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, वीक प्रोफाइल तो आती है, स्ट्रॉन्ग भी आती है। तो मैं स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को भी साफ मना करता हूँ कि भई आप पोर्चुगल वीज़ा ना अटेम्प्ट करें, पोर्चुगल जाना भी है तो अटेम्प्ट स्पेन या फ्रांस वगैरह जो आस-पास के देश हैं। क्योंकि इट्स स्टिल अ रिस्क क्योंकि पोर्चुगल जो है वो वीज़ा नहीं देता है या बहुत कम देता है या एक्सीलेंट या स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल को ही देता है। और पोर्चुगल का टाइप सी वीज़ा पासपोर्ट में लगने का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल सुपर स्ट्रॉन्ग हो गई। मेरा ये मानना है कि भाई बहुत अच्छी प्रोफाइल हो। पर्सनली मैं बताऊँ तो मैंने भी नहीं लिया हुआ पोर्चुगल टाइप सी वीज़ा। मेरे पास शेंगेन के और बाकी कंट्रियों के वीज़ा है। बट पोर्चुगल मैं फिर भी खुद के लिए भी अटेम्प्ट नहीं करता कि क्यों रिस्क राइट? तो खैर इन क्लाइंट्स का लगाने का रीज़न ही यही था क्योंकि ये थोड़े से चार्ज थे। लेट अस डर के आगे जीत है, एक बार करके देखते हैं। तो इनका आ गया। तो मुझे लगा ये वही वाली बात सच होगी जो हमने अभी थोड़े दिन पहले डिस्कस करी थी। ग्लोबल वीज़ा शिफ्ट हैज़ बिगन। पूरी दुनिया का जो वीज़ा सिस्टम है, अब वो ओवरऑल होने लगा है। मैंने उस टाइम आपको हिंट दे दिया था कि आने वाले समय में आप देखेंगे पोर्चुगल के वीज़ा आने शुरू हो जाएँगे। क्यों आने शुरू हो जाएँगे? क्योंकि जब इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन बंद होती है ना, तो पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है। अभी हमारे इंडियंस के लिए जो काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़ा काफ़ी अच्छे हैं, आसान है। जैसे अगर आप बात करें टर्की है, आसान है हमारे लिए। अब रोमानिया, बुल्गारिया तो शेंगेन का पार्ट हो गया जब ये नहीं थे, आसान थे। चाइना है, बहुत आसान है। ऑलराइट फिलीपींस है, ब्राज़ील है। ब्राज़ील तो रिफ्यूज़ ही नहीं करता, इतना मतलब करता है बट सक्सेस रेशियो इज़ वेरी हाई। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये रिलेटिवली दे आर वेरी ईज़ी। साउथ अफ्रीका भी आप चाहो तो इसमें ऐड तो टफ कंट्री जो है, जो शेंगेन के हो गए कुछ कंट्रीज जो काफी टफ हैं, यूके, कनाडा वगैरह जो काफी टफ है, सीजनल है, कभी इजी होते हैं कभी टफ हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, राइट, ये सीजनल है। जापान है, कोरिया। तो जब इलीगल इमिग्रेशन बढ़ता है ना, किसी एक देश के लोग बार बार पकड़े जाते हैं, चाहे यूएस का बॉर्डर हो, चाहे वो यूरोप का बॉर्डर हो, तो उनके पासपोर्ट की वैल्यू डाउन होती है क्योंकि उनके पासपोर्ट पे फिर स्ट्रिक्टनेस होनी शुरू हो जाती है कि आपके लोग तो आपके बाशिंदे बहुत ज्यादा इलीगल आते हैं, सॉरी हम आपको वीजा नहीं देंगे, बहुत क्रॉस चेकिंग करके ही देते हैं। तो शेंगेन का वीज़ा 2019 में बड़ा टफ कर दिया गया, फिर 2021 में भी काफ़ी टफ हो गया और फिर सर्बिया ने जब ये लॉन्च पैड अपने बंद कर दिए, यानी सर्बिया ने जब वीज़ा फ्री एक्सेस इंडियन को देना बंद कर दिया, तो उसके बाद शेंगेन वीज़ा मिलने शुरू हो गया, अच्छी प्रोफाइल को भी शुरू हो गई, एवरेज प्रोफाइल को अच्छी को तो मिलते ही थे, एवरेज को भी मिलने शुरू हो गए। ऑलराइट, तो ये एक अच्छी हमने डेवलपमेंट उस टाइम नोट करी। काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो ट्रेडिशनल स्टिकर वीज़ा से अब धीरे-धीरे ई वीज़ा की तरफ मुड़ रही हैं। साउथ कोरिया पहले ही मुड़ चुका है, न्यूजीलैंड तो काफ़ी पहले ही हो गया था, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। फिलीपींस ने अनाउंस कर दिया, वो हो रहा है। जापान है, वो लाइन में लग गया है। तो अब ये सारे देश है, इजिप्ट है, ये क्या है कि ट्रेडिशनल स्टिकर वीज़ा जो देते थे, अब उससे धीरे-धीरे ई वीज़ा पे जा रहे हैं। और अब जो है, जो पासपोर्ट भी है, आप इतना ये भारी भरकम पासपोर्ट देख रहे हैं, अब ये धीरे-धीरे जाके ना कुछ सालों के अंदर कार्ड में तब्दील हो जाएगा। और ये ग्लोबल वीज़ा शिफ्ट का जो सिस्टम है, वो बेसिकली इसी चीज़ के लिए बना हुआ है। जब ये कार्ड से शिफ्ट हो जाएगा, तब हमारी सारी बायोमेट्रिक एंट्रियाँ ही होंगी। तब हमारे पासपोर्ट की जगह उस कार्ड को स्कैन करेंगे और उस कार्ड हमारे साथ कनेक्टेड होएगा। इनफैक्ट हमने सुना तो यही है, आई कैन नॉट ऑफिशियली अप्रूव इट, बट मैंने सिर्फ सुना है कि शायद उस कार्ड के अंदर हमारे ब्लड ग्रुप्स वगैरह की और इतनी सेंसिटिव डिटेल्स तक डाली जाएगी। आई एम नॉट श्योर, सिर्फ ये सुना हुआ है, ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। बट जब होगा हम जानेंगे इस बात को। और अगर आप पोर्चुगल वीजा लगाना चाह रहे हैं, बिल्कुल मत लगाइए। कोई दूसरी कंट्री, अभी भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, कोई दूसरी कंट्री ट्राई करिए। सभी कंट्रीज के वीजा लगाने की सारी डिटेल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। किसी दूसरी कंट्री को कंसिडर करिए, हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा एक चैलेंज मानना चाहते हैं कि ठीक है अटेम्प्ट करके देखते हैं और आपकी प्रोफाइल थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए ना, शेंगेन के पहले से वीजा लगे हुए होने चाहिए, लगा हुआ है, शेंगेन की हिस्ट्री है आपकी, तो आप अटेम्प्ट करिए, नहीं तो मैं फिर भी कहूंगा क्यों रिस्क लिया, राइट? बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था, कैसे ग्लोबल वीजा शिफ्ट जो है वो शुरू हुआ है और डिफिकल्ट वीजा आसान होंगे, ये भी होने लगे हैं। और कैसे जो स्टिकर वीजा वाली कंट्रीज हैं वो वीजा ई वीजा पे चली गई हैं, ई वीजा वाली कंट्रीज जो है वो वीजा ऑन अराइवल पे चली गई हैं और वीजा ऑन अराइवल वाली कंट्रीज वीजा फ्री होती जा रही है। जैसे ई वीजा मलेशिया का था, वीजा फ्री कर दिया, वीजा ऑन अराइवल थाईलैंड का था, वीजा फ्री कर दिया, तो ये भी होने लगा है। ऑलराइट, और भी आगे डेवलपमेंट होगी।
तो इससे प्लस पॉइंट होना है इंडिया के लिए या नेगेटिव पॉइंट होना है? एक चीज मैं आपको श्योर कर सकता हूँ, इसका प्लस पॉइंट होएगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि जो बल्क ऑफ आवर टूरिस्ट है ना, वो टाइम से वापस आते हैं। जो डिफॉल्टर्स का रेशियो है वो अभी भी बाकी देशों के मुकाबले इंडिया का काफी कम है। हाँ, ये बात है कि हम न्यूज में देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका के अंदर ये इलीगल इमिग्रेशन एकदम से जंप कर गया पिछले कुछ सालों में, लेकिन ये बड़ी जल्दी कंटेन हो जाएगा। ओके, उससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू धीरे धीरे इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी, और अब आप देखेंगे 2 या 3 साल के अंदर ये काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगा, और इमिग्रेशन भी बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जो आजकल बड़ा अनऑर्गेनाइज हो रखा है। जितने बंदे चाहिए उससे ज्यादा वहां पर पहुंचे हुए हैं, और फिर वो लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों को लगता है इससे अच्छा तो हम इंडिया में। ऑफ कोर्स इंडिया तो अपना घर है, आप कभी भी चाहें तो आ सकते हैं, बट फिर भी अगर आप वहां पर गए हैं कुछ सोच समझ के तो गए होंगे, तो स्पेंड सम टाइम ओवर देयर। नहीं बनता तो कोई बात नहीं, इंडिया आ जाना, एक अटेम्प्ट करने में कोई बुराई नहीं है, राइट? दैट्स व्हाट आई बिलीव। बाकी इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस, ये आप ही की चॉइस है, जैसा आपको ठीक लगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए वैसा आप बनाए, बट पोर्चुगल अभी अप्लाई ना करें जब तक आप श्योर ना हो, राइट? ऑल द बेस्ट टू यू। और पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के अगर आपको वीजा चाहिए, कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल में सारी सेल्फ टू डू ट्यूटोरियल गाइडिंग वीडियोस ही डलती हैं। घर बैठे लैपटॉप पे, मोबाइल पे अपने आप कैसे वीजा आप डाल सकते हैं वो बताया जाता है, विदाउट पेइंग एनीबडी, इनफैक्ट बिना हमें पे करे हुए भी ये सब बताया जाता है। चलो, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंसाइटफुल रही होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे।